हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग बहुत ही अनोखी और अलग सी होने वाली है, क्योंकि आज की रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन का दिल वर्सेस दिमाग, क्या चल रहा है उनके दिल वर्सेस दिमाग में। आइए जानने की कोशिश करते हैं। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा कोशिश की है, बहुत अपनी तरफ से कोशिश की है, पर इस पर्सन को बहुत लोगों ने आसपास से घेर लिया है, जिसकी वजह से ये पर्सन एक तरीके से बहुत मजबूर पड़ गए हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे, ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने अपने दिल की बहुत करने की कोशिश की है, पर मुझे ऐसा लगता है इनको बहुत लोगों ने मिलकर अपने फैसलों के तले या फिर अपने एहसान तले इनको दबा दिया, जिसकी वजह से इनके पास अब कोई रास्ता नहीं था। ओह माय गॉड, इनकी तकलीफ़ इतनी ज़्यादा है कि मुझे ऐसा लगता है उस दिन के बाद से शायद इन्होंने अपने आसपास वालों से कभी खुलकर बात भी नहीं की, ना ही ये कभी खुलकर हंसे हैं। और इसका रीज़न ये भी है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर ये दोबारा से खुश हुए या फिर ये हंसे तो फिर इनकी खुशी को फिर से किसी की नज़र ना लग जाए। दुनिया के सामने ये कम ही बोलते हैं, कम ही बातचीत करते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है या फिर उन्होंने बहुत धोखा खाया हुआ है। इनको बहुत धोखे मिले हैं और बहुत करीबियों से मिले हैं। जब भी उनका दिल ऐसा करता है कि इनको कुछ नया करना चाहिए, कुछ नई शुरुआत करनी चाहिए, तो इनका दिमाग इनको बोलता है कि पास्ट में जो एक्सपीरियंस हुआ उसका लेसन मिला है ना, उसका सबक मिला है ना, तो दुनिया से जितनी दूरी बनाओगे उतना सही है। बस अपने काम से काम रखो, अपने काम से मतलब रखो। यहाँ कब कौन कहाँ कैसे धोखा दे दे कुछ पता नहीं। ऐसा लगता है जब से ये आपसे अलग हुए हैं, इनके मन में ना जाने किसने ये चीज़ भर दी है कि आप भी अपनी लाइफ में बहुत खुश हो और आप मूव ऑन कर गए हो, और ये चीज़ आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा ही चुभती है, बहुत दुख लगता है उनको। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि क्या हम दोनों का साथ सिर्फ यहीं तक था, क्या ऐसा था कि हमारा प्यार इतना ज़्यादा कमज़ोर था कि उनके जाते ही, उनके छोड़ते ही आप भी कभी नहीं आए। पर ये पर्सन शायद भूल रहे हैं आप दोनों के बीच में जो लकीर खिंची है उसका रीज़न भी इन्हीं का फैसला है। जल्दी से रीडिंग को लाइक कर दीजिए ताकि आपकी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे मिले। ऐसा लगता है ये पर्सन झुक गए तभी ये आपसे अलग हो गए। अगर ये अड़े रहते तो कुछ बात होती। मुझे लगता है इन्होंने अपने दिल को बचाने के लिए ही अपना दिमाग का सहारा लिया है। कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि उस टाइम इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उलझनें बढ़ गई हो और इतने ज़्यादा ये परेशान हो गए कि इनको रात को सोते समय भी बहुत ज़्यादा शोर महसूस होने लगा था। इस वजह से इन्होंने ये शोर ख़त्म करना ही, इस शोर को बंद करना ही जायज़ समझा। ऐसा लग रहा है इस पर्सन की किसी ने भी नहीं सुनी, इस पर्सन की ओपिनियंस की भी किसी ने भी कदर नहीं की। इसी वजह से इस पर्सन ने पूरी तरीके से फ़ैसला बना लिया कि आज के बाद मुझे किसी का ना कुछ करना है, ना किसी से कोई लेना देना है, ना किसी को कुछ बोलना है, क्योंकि उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक सामने वाला कुछ सुने ना तो फिर क्या करना है बोलकर। जब भी ये पर्सन अपने अंदर प्यार की भावनाएं लेते हैं तो इनका दिमाग इनको हमेशा रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि इनके दिमाग ने देखा है इनके दिमाग को थोड़ी सी शांति चाहिए। ये दोबारा से ये पर्सन कभी भी नहीं चाहेंगे कि जिस प्रकार की सिचुएशन पहले हो गई थी उसी प्रकार की सिचुएशन से इस पर्सन को गुजरना पड़े, क्योंकि वहाँ से ये बहुत सफ़र करके आए हैं और ये पर्सन कहीं ना कहीं जानते हैं कि इस फेज़ में दोबारा से वापस जाना यानी कि अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारना। ऐसा लगता है ये पर्सन बहुत मैच्योर हो गए हैं और जहाँ कहीं भी आर्ग्यूमेंट अगर होती है, अगर उसको ये अवॉइड कर सकते हैं तो ये वहाँ से दूर रहना ही पसंद करते हैं। मतलब मूर्खों की सभा में ये इंसान बोलना या फिर किसी को क्लैरिफिकेशंस देना पसंद नहीं करते। अपनी एनर्जी को ये बहुत ज़्यादा बचाते हैं। मुझे ऐसा लगता है जहाँ इनको लगता है कि इनकी बात नहीं सुनी जाएगी या फिर इनकी कोई कदर नहीं है तो वहाँ से ये दूर रहना पसंद करते हैं। ऐसा लगता है दिल में आपको लेके बहुत सारे अरमान हैं,
जो पूरे होने के लिए इनको आपको दोनों को मिलना पड़ेगा। दोनों का रियूनियन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दोनों का सेपरेशन ख़त्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर यकीन मानो उस सेपरेशन को ख़त्म करने के लिए भी इस पर्सन को इनके आसपास वालों की इजाज़त चाहिए, क्योंकि ये जो आसपास वाले हैं ये बहुत बुरी तरीके से एक बार पीछे पड़ गए थे और उनसे पीछा छुड़ाने के लिए ही आपके पर्सन को ये रौद्र रूप धारण करना पड़ा। एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि जाके किसी साधना में बैठ गए हैं, ना किसी से कोई लेना देना है, ना कोई मतलब है, बस अपने आप से मतलब रखते हैं ये पर्सन। और लेकिन मन ही मन इनकी प्यार की भावनाएं जो हैं अभी भी तप रही है। यकीन मानिए इस पर्सन ने एक तरीके से अपने आप को पूरी तरीके से अलग कर लिया है कि दुनिया में कोई इनके बारे में क्या बोल रहा है उनसे कोई इनको मतलब ही नहीं है, लेना देना ही नहीं है। बस ये काम से काम रखते हैं, जाते हैं, घर आते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, निकल जाते हैं। अब इनकी लाइफ में या इनकी पर्सनालिटी में ऐसी कोई बात ही नहीं रही जहाँ पे ये थोड़ा हंस लें, बैठ लें या खूब मज़े मार रहे हैं, ऐसा तो कुछ रहा नहीं। लगता है इस पर्सन को म्यूज़िक सुनने का बहुत एडिक्शन है। म्यूज़िक सुनते हैं, अपने आप को थोड़ा सा डिस्ट्रेस करते हैं या कुछ देख लेते हैं कोई ऐसी चीज़ें। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन अपने पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा ही खुश हैं। खुश कैसे हैं? लगता है जब इस इंसान को कोई भी नहीं मिलता बात करने के लिए या फिर कोई भी आसपास नहीं होता जो इनकी बातें समझे, तो बहुत छोटा है इनका सर्कल, एक आध लोग ही होंगे। तो इस पर्सन ने क्या किया कि पास्ट में जाके जितनी भी आपकी कोई फ़ोटोज़ है, वीडियोज़ है, जो अच्छी मेमोरीज़ है, उसको ये देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, उस टाइम को महसूस करते हैं और इनको ऐसा लगता है कि वो टाइम वापस आ गया जहाँ पे सब कुछ नया नया था, जहाँ पे सब कुछ पहली बार था। और ऐसा लगता था कि ये जो टाइम है यहीं पे थम जाए, रुक जाए, क्योंकि इससे अच्छा टाइम ना कभी हो सकता है, ना कभी हुआ है, ना कभी आएगा। तो इस पर्सन का जो दिल है वो बहुत सुकून भरा हुआ है इस समय, जब भी ये पिछली कुछ मेमोरीज़ देख रहे हैं जो बहुत स्पेशल है आप दोनों के लिए, बहुत स्पेशल है। पर इनका दिमाग जब भी उस असलियत को याद करता है कि उस टाइम क्या हुआ जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में इतनी कड़वाहट आई और इस समय आप दोनों के बीच में कुछ भी नहीं बचा है, ये चीज़, ये दिमाग जो है इनको ये चीज़ जब जब याद दिलाता है तब इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है इनका दिल बहुत कोमल है, इनका दिल बहुत साफ़ है, पर इनको कठोर बनना ही पड़ता है। वरना मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को ऐसा डर रहता है कि हमेशा अगर ये हंसते खेलते रहेंगे तो लोग इनका फ़ायदा उठा लेंगे। ऐसा लगता है ये पर्सन बहुत मिस्टीरियस हैं और ये अपनी सभी बातें दूसरों को नहीं बताते। बहुत सारी बातें जो ये दूसरों को नहीं बताते अपने दिल में दफना देते हैं। हो सकता है आप दोनों से रिलेटेड हो जिस बारे में आपको आज तक पता ना चला हो। आपको शायद लगता होगा कि ये पर्सन किसी एक पक्ष की तरफ झुके हुए हैं या फिर उन्होंने किसी की बात मानने के कारण ही ये सब ड्रामा रचाया है, जबकि रियलिटी ये है कि इस पर्सन के हाथ में थे मजबूरी की हथकड़ी जो इनको पहना दी गई और इनके सामने कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया जिसको अपनाकर, जिस रास्ते पर चलकर ये आपके पास आ सके। बस इनके पास एक ही रास्ता था, वो है त्याग का रास्ता, समर्पण और बलिदान। वरना मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने ये सोच समझ के फ़ैसला लिया, क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं होती तो शायद आप दोनों के साथ कुछ और ज़्यादा बुरा घटित होने वाला था जिसको इन्होंने टालने की कोशिश की। जी हाँ, यहाँ पे पता चल रहा है किसी बहुत ही बड़े खतरे को टालने के लिए इन्हें छोटा सा कदम उठाना पड़ा। हो सकता है इन्होंने आपसे बातचीत एकदम से बंद कर दी हो, क्योंकि इनको ऐसा बोला गया कि एक कदम और ये आपकी तरफ बढ़ाएंगे, दोनों का काम तमाम। हो सकता है बहुत बड़ा स्टेप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत सारे राज दफन कर रखे हैं जो ये किसी को भी नहीं बताते हैं, अपने तक सीमित रखते हैं, और वहीं पे ही कहीं ना कहीं आप दोनों के सेपरेशन का राज छुपा हुआ है। इस पर्सन ने अपने आप को झुका दिया उन लोगों के सामने, क्योंकि ये आप दोनों की भलाई चाहते थे, या आप दोनों की आपसी सलामती चाहते थे। इसीलिए इनको इतना कठोर फैसला करना पड़ा। वरना ये सोचिए कि जो इंसान एक मुहूर्त भी आपसे दूर नहीं रह सकता था, उन्होंने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया और वो आज तक कैसे जी रहे हैं।
वो घुट घुट के जी रहे हैं दरअसल, क्योंकि इनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। घुट घुट के जीना, जहर का प्याला पीना, और यही है मोहब्बत का दूसरा नाम, बलिदान। खैर, जो भी बात है, दोनों की तरफ से ही दोनों ने बहुत ज़्यादा बलिदान दिए हैं, बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको और सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक कंप्लीशन दिखाई दे रहा है। डेथ का कार्ड यहाँ पे है, आई मीन डेथ की फ्लेम यहाँ पे है, जिससे पता चल रहा है कि जितनी सफरिंग थी वो गई। अब सफरिंग के बाद आया है एक नया सूरज, जो एक नई किरण लेके आप दोनों पे पड़ने वाली है। लगता है जितनी भी सफरिंग थी, लगता है जितना भी अलग रहना था, वो टाइम पूरा हो गया है। अब देखेंगे आपके रिलेशनशिप में क्या नया मोड़ आता है, क्या रुख लेके आती है ये एक नई हवा। जानने के लिए देखते रहिए, बने रहिए हमारे चैनल पे। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके और अपना फीडबैक देके जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बहुत प्यारी सी रीडिंग आ गई है, देखना ना भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।